हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक। तो यहाँ हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए गए हैं रेस्पिरेशन के। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुवेट, थर्ड है टीसीए साइकिल एंड फोर्थ इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हमें जानना होगा एम्फीबोलिक क्या है। तो एम्फीबोलिक एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें इन्वॉल्व होता है बोथ कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। ऐसे पाथवे को जिसमें बोथ इन्वॉल्व हो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज नोन एज द एम्फीबॉलिक पाथवे। अब ये जो एम्फीबॉलिक पाथवे है ये बेस्ट एक्सप्लेन की जा सकती है बाय द क्रेब्स साइकिल। बात करेंगे अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में, तो हमें पता है रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रेक डाउन होती है। किसकी? ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की इनटू द simpler ones, into simpler compound या simpler one molecule to produce the ATP। तो यहाँ जो है मेन पर्पस है to produce energy molecule। Hence ये जो प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन हो रही है, वो प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन हो रही है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन जो है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये जो एनर्जी है वो हमें किससे मिलेगी? प्रोटीन से या फैटी एसिड से। तो यहाँ जो है प्रोटीन्स एज वेल एज फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन होती है टू फॉर्म दी एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है फर्दर जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और फर्दर एनर्जी मॉलिक्यूल जो है ड्राइव करेगा। तो ये जो प्रोसेस है हमारी कैटाबॉलिज्म हुई। उसी तरह अगर एनाबॉलिज्म की बात करें, तो जब भी हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है फैटी एसिड्स या फिर प्रोटीन्स, तो क्या करती है ये रेस्पिरेटरी जो पाथवे है हमारा उसे स्टॉप कर देती है। मतलब जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी फैटी एसिड या प्रोटीन की, तो वो जो है इनकी ब्रेकडाउन को स्टॉप कर देगी। स्टॉप्स दी ब्रेकडाउन ऑफ दीज टू। अब जब इसकी ब्रेकडाउन स्टॉप हो जाएगी तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, तो ये सेम एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है फिर जो है फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ऑफ दी फैटी एसिड और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो यहां हमने देखा कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है। अब हमें इसमें बताना है कि रेस्पिरेशन में कौन सी स्टेप जो है जिसमें बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी। तो वो प्रोसेस है हमारी क्रेब साइकिल, जिसको हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। अब क्यों हम इस क्रेब साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं? क्योंकि जो क्रेब साइकिल होती है वो इन्वॉल्व करती है बोथ ऑक्सीडेटिव एज वेल एज दी सिंथेटिक प्रोसेसेस। तो यहाँ कुछ बन भी रहा है, कुछ रिड्यूस भी हो रहा है, कुछ मतलब कि हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो हम फर्दर अनदर प्रोसेसेस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट का यूज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, and these amino acids further involved in the formation of proteins। तो इस तरह हम बोल सकते हैं जो टीसीए साइकिल है हमारी वो एम्फीबॉलिक है। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।